अब मेजोरिटी है नहीं और ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद उपचार राजनीतिक घटनाक्रम कई तरह के मोड़ ले रहा है। इस सब के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के नेता पर जुबानी हमला बोला है। मीडिया से बात करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि ऑपरेशन लोटस का दावा कर रहे जयराम ठाकुर को अपना बहुमत साबित करना होगा। उन्होंने विपक्ष के नेता पर तंज कसा कि भाजपा के पास बहुमत है नहीं और ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं। सीएम ने कहा कि विधायकों को कोई प्रलोभन दिया होगा तभी विपक्ष के नेता ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं, जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए अच्छी बात नहीं है। सीएम सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर को समझना चाहिए कि जनता ने सरकार को 5 साल के लिए चुना है। अगर जयराम को सत्ता की इतनी लालसा है तो 5 साल बाद जनता के बीच जाएं और कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोले। उन्होंने कहा कि प्रलोभन देकर विधायकों को अपने पाले में करना अच्छी बात नहीं है। वहीं विधायकों से भी अनुरोध है कि वे किसी भी तरह के प्रलोभन में न आए। प्रदेश की जनता सब जानती है, इसका समय आने पर जनता जवाब भी देगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पार्टी को धोखा देने वाले काले नाग या काले सांप ही कहलाते हैं, जो एक कहावत भी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को अपनी गलती पर पछतावा होता है तो उसे माफी देने में कोई हर्ज नहीं है। जयराम ठाकुर जी जो कह रहे हैं, पहले तो उनको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी चाहिए ना। अब मेजोरिटी है नहीं और ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं तो ऑपरेशन लोटस कैसे हो सकता है? कोई प्यार से तो हो नहीं सकता, कोई प्रलोभन होगा ना तभी ऑपरेशन लोटस होगा। और ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए अच्छे नहीं है। जयराम ठाकुर जी को समझना चाहिए कि जनता ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया है। 5 साल बाद आप हमारा जाइए, लोगों की अदालत में जाइए, हमारे खिलाफ बोलिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रलोभन देकर आप एमएलओ को अपने पाले में कर रहे हैं। मैं तो उन सभी एमएलओ से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप प्रलोभन में ज्यादा ना आइए। जनता सब जानती है और हिमाचल की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीतिक जीवन में जो पार्टी को धोखा देते हैं और जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर होते हैं वो काले नाग और काले सांप कहलाते हैं। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये कहावत है, लेकिन पछतावा करके कोई अगर अपनी गलती को मानता है तो उसमें भी माफी देने में भी कोई हर्ज थोड़ी होता है किसी को। तो ये हम तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ये कहते हैं कि पहले तो वो लोग उन कैद से तो छूटे जिस कैद में वो पिछले कितने कई घंटे 72-74 घंटे से बैठे हुए। पूरी सीआरपीएफ लगी हुई पंचकुला में तो हम जा ही नहीं रहे उनको ले जाने, और उनको लाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर रहे हैं। जिस दिन वोटिंग थी उस दिन सीआरपीएफ पुलिस सब हरियाणा पुलिस थी, वो तो स्पीकर साहब ने मेरे ख्याल उस पर कार्रवाई की है। और मेरा ये भी मानना है कि इस प्रकार का माहौल इस प्रदेश के में नहीं है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो देवी देवताओं की संस्कृति है, सबका सम्मान किया जाता है। और ये पहली बार ऐसे इतिहास में हुआ जिसमें 6 वोटें क्रॉस। ब्यूरो रिपोर्ट EN TV।